नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम छायावाद के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में पढ़ेंगे। यह HPSC हो या फिर UGC नेट हो, TGT हो या PGT हो, पंत जी के बारे में हर परीक्षाओं में तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में, उनका जो जीवन परिचय है, तो कहाँ से थे, कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं, कौन कौन से उनको पुरस्कार मिले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जी का जो जन्म है वो 1900 में होता है। ठीक है, सन 1900 ये आपको याद रखना है। और उनकी मृत्यु जो है वो 1978। और जन्म हुआ कहाँ था? तो पंत जी का जो जन्म है वो हुआ था अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में हुआ था, उत्तराखंड के कौसानी गांव में। गांव आपको याद रखना है कि कौसानी गांव में हुआ था। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो अल्मोड़ा में ही हुई थी, और उच्च शिक्षा बनारस में और इलाहाबाद में। तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जन्म हुआ था कौसानी में, और शिक्षा जो हुई थी बनारस में और इलाहाबाद में। सन 1919 में गांधी जी के एक भाषण से प्रभावित होकर उन्होंने बिना परीक्षा दिए ही अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। आपको ये याद रखना है कि देखिए, पंत जी जो हैं गांधी जी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। इसलिए 1919 में गांधी जी के सिर्फ एक भाषण से इतना प्रभावित हो गए कि अपनी शिक्षा ही अधूरी छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में या स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। पंत जी ने बचपन से ही काव्य रचना शुरू कर दी थी, लेकिन उनका वास्तविक कवि कर्म बाद में प्रारंभ हुआ। उनका काव्य संग्रह पल्लव, आपको याद रखना है, काव्य संग्रह पल्लव और उसकी भूमिका हिंदी कविता में युगांतकारी महत्व रखते हैं। उन्होंने सन 1938 में रूपाभ नामक पत्रिका निकाली। रूपाभ क्या है? पत्रिका है। 1938 में इसको निकाला गया, प्रकाशित करवाया गया, जिसकी प्रगतिशील साहित्य चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। जो प्रगतिशील साहित्य चेतना है, ये है जो इसके अंदर रूपाभ पत्रिका का एक महत्वपूर्ण योगदान है, इसकी भूमिका है। पंत जी प्रकृति प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। ठीक है, पंत जी किस चीज़ के कवि हैं? प्रकृति प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। छायावादी कवियों में वे सबसे अधिक भावुक और कल्पनाशील कवि के रूप में चर्चित रहे हैं। उनकी कविताएं पल पल परिवर्तित होने वाले प्रकृति के गत्यात्मक मूर्त और सजीव चित्र मिलते हैं। इनकी कविताओं में क्या मिलता है? पल पल परिवर्तित होने वाली प्रकृति के गत्यात्मक मूर्त और सजीव चित्र मिलते हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही पंत मानव सौंदर्य के भी कुशल चितेरे हैं। कल्पनाशीलता के साथ साथ रहस्यानुभूति और मानवतावादी दृष्टिकोण उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। रहस्यानुभूति और मानवतावादी दृष्टिकोण दोनों ही इनके काव्य की विशेषताएं हैं। पंत का संपूर्ण साहित्य आधुनिक चेतना का वाहक है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को अभिव्यंजना की नई पद्धति और काव्य भाषा को नवीन दृष्टि से समृद्ध किया है, बिल्कुल किया है। और पंत की कविता में भाषा और संवेदना के सूक्ष्म और अंतरंग संबंधों की पहचान है। ये पहचान है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये क्या है? पहचान। ठीक है, ये पहचान है, जिससे हिंदी काव्य भाषा में नए सौंदर्यबोध का विकास हुआ है। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की काव्य भाषा की व्यंजना शक्ति का विकास किया और उसे भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए अधिक सक्षम बनाया। देखिए, भाषा, काव्य की जो भाषा है उसके ऊपर इनके कविताओं का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। इन्होंने हिंदी भाषा की जो शक्ति है, अभिव्यंजना शक्ति है, उसको एक नई दिशा दी। इसके अलावा उन्हें शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। शब्द शिल्पी कवि किसे कहा जाता है? पंत जी को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जब हम देखते हैं तो सुमित्रा नंदन पंत अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए थे, जिसमें कौन कौन से पुरस्कार हैं ये आपको बिल्कुल याद रखना है। देखिए,
तरह तरह की परीक्षाओं में इनके बारे में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रमुख हैं। पंत जी की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं वीणा, ग्रंथि, ये इनके काव्य संग्रह हैं सारे के सारे, ठीक है। तो इनके काव्य संग्रह वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा आदि, ठीक है। पंत जी ने छोटी कविताओं और गीतों के साथ परिवर्तन जैसी लंबी कविता और लोकायतन नामक महाकाव्य की रचना भी की है। परिवर्तन जो कविता है वो हमारे यूजीसी नेट में भी लगी हुई है, और लोकायतन जो है इनका एक महाकाव्य है। पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता संध्या के बाद उनके ग्राम्य संकलन से ली गई हैं, और ग्राम्य का मूल स्वर, देखिए ग्राम्य के बारे में अगर पूछा जाए तो ग्राम्य का जो मूल स्वर है वो क्या है, ग्रामीण जनजीवन के विविध सामाजिक यथार्थ से जुड़ता है। जो ग्रामीण का जो जनजीवन है, उनका जो सामाजिक यथार्थ है, आम लोगों का जो सामाजिक यथार्थ है, उससे जुड़ता है। इस कविता में ढलती हुई सांझ के समय गांव के वातावरण, जनजीवन और प्रकृति का सुंदर चित्रण हुआ है, जिसमें वृद्धाएं, विधवाएं, खेत से घर लौटते किसान और पशु पक्षियों का चित्रण उल्लेखनीय है। तो दोस्तों, यह था पंत जी का जीवन परिचय। बिल्कुल संक्षेप में मैंने आप सभी को बताया है। इसके अलावा विस्तार से धीरे धीरे हम जब आगे बात करेंगे तो विस्तार से पंत जी के ऊपर भी, प्रसाद जी के ऊपर भी, निराला जी के ऊपर भी, महादेवी के ऊपर भी, सभी जितने भी हमारे आधुनिक काल के कवि हैं या मध्यकाल के कवि हैं, जितने लेखक हैं, कहानीकार हैं, नाटककार हैं, निबंधकार हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि कौन सा सेक्शन, कौन सी यूनिट ऐसी है यूजीसी नेट में जो आपको बहुत ही मुश्किल लगती है, ताकि मैं आपको बहुत ही साधारण भाषा में उसको समझा सकूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।